भक्ति भरे भाव हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। हर हर महादेव। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 17वां अध्याय। 16वें अध्याय में महादेव और जलंधर के बीच युद्ध शुरू हुआ। इस पर भगवान शंकर के मुख से एक अत्यंत प्रचंड कृत्या उत्पन्न हुई, जिसने शुक्राचार्य को गुप्त कर दिया। सभी दैत्यों का विनाश करने लगी। शुक्राचार्य दैत्यों को पुनः जीवित करने का कार्य कर रहे थे और शुक्राचार्य के गुप्त होते ही सभी दैत्य घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। आगे चलकर महादेव, गणेश जी, कार्तिकेय जी और जलंधर की सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के बीच प्रचंड युद्ध हुआ। इस घटना का क्या परिणाम हुआ, आगे क्या घटना वृतांत हुआ, उसकी चर्चा आज के अध्याय 17 में। बोले शंकर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। युद्ध के समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर हो गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। ये देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वो मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए और गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, जलंधर का अंत मैं करूंगा। आगे 18वें अध्याय में क्या होता है। 18वें अध्याय में रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आते हैं। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का सिर भी काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। कोई युद्ध करने को अब तैयार नहीं हुआ। जब दैत्य सेना पलायन करने लगी, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के भी टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी कि मैं भगवान शंकर से ऐसे नहीं जीत सकता। तो उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा।
इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देखकर कामा तो जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंतर्धान होकर उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता से विष्णु जी ने कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। आगे जाकर क्या घटना होती है इसकी चर्चा अध्याय 19 में। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।